रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़े संख्या में आ रहे हैं और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है अब अपने ओर। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरतुआही। जरतुआही समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है। पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझ। मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा लोग, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, चूंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। आप बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होके लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। और ये जिस दिन आप पहचान गए, उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। के बच्चे अच्छे हैं तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट के अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज्यादा होता है, गांव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी न भीगे वहां पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पड़ता है सुबह उठ के। परिस्थितियां सबके साथ होती है। जब बारिश होती है तो बाज बादलों को चीर के ऊपर चला जाता है, वो बारिश से नहीं घबराता है। पानी में अगर आप अंडा को डालेंगे तो उबल के वो हार्ड हो जाता है, आलू को डालेंगे तो अपने आप को पिघला के नरम कर लेता है, लेकिन चाय पत्ती डालेंगे तो पानी को बदल देता है। तो हमें परिस्थितियों से नहीं घबराना है, परिस्थितियों को अपने कदमों की तरह कुचल के रख देना है कि देख तुझसे मेरे हौसले कितने बड़े हैं। और उसको भी लगे, परिस्थितियों को भी लगे, और आसमान और तारों को भी लगे कि नहीं भैया हिंदुस्तानियों से नहीं टकराना, क्योंकि छीनी हथौड़ी वाला भी उठाता तो पहाड़ चीर दे। तो किरण गुड़िया भी खरीदती है तो उसके लिए दुपट्टा साथ लेती। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पे जाएगा उसको एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए। और हमेशा याद रखिए बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में। लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो, लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो, लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल। हम बहनों को भी कहना चाहेंगे, आप लोग के अंदर शिक्षा बहुत जरूरी है। आप
कम खाइए, लेकिन माँ बाप से कहिए कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बिना हर चीज अधूरा है। और आप जितनी भी लड़कियां हैं उन सबसे कहते हैं अपने अंदर थोड़ा बहुत कुछ सुधार लाइए। अपने आप को कभी दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए कि उसके पास क्या है हमारे पास क्या है। और एक चीज लड़कियों में जो सबसे खराब चीज होता है, एक लड़की को कोई बात अगर कह देंगे ना दूसरे को मत बोलना, वो उसको भी बोलेगी और उसको भी ये बात बोल देगी दूसरे उसको मत बोलना। अब पूरा मोहल्ला को पता चल जाएगा, सबको यही पता रहेगा कि किसी से बोलना नहीं है, लेकिन सबको पता चल जाएगा। जीवन में बउआ एक चीज याद रखिए, तुम जब भी काम आएगा किसी लड़का के जीवन में तो उसकी अंतिम समय तक पत्नी ही काम आएगी, और किसी लड़की के लिए जब भी काम आएगा तो हस्बैंड और ससुराले काम आता है। बाकी जो होता है ना, बाकी हमेशा याद रखिएगा कि जब तक पैसा है तब तक ये लोग हैं, समझोगे कि नहीं यार? जब तक आपको है तब तक ही क्या है, अदरवाइज में नहीं रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए भाई, जब भी काम आएगी तो पत्नी ही काम आएगी। भारत का हर व्यक्ति अपने आप में उसके अंदर बजरंगबली इतनी शक्ति है, बस कमी है तो एक जामवंत की, वो उसकी शक्ति को बता दे, फिर देखिए ये देश को हिला सकता है। भारत का युवा कोई जानता था कि बस में टिकट काटने वाला व्यक्ति रजनीकांत बनेगा, वेटर की नौकरी करने वाला अक्षय कुमार बनेगा? कोई नहीं जानता था ना। जिसको खाने को पैसा नहीं था, जिस व्यक्ति को आज वो अडानी कंपनी का मालिक है, जो साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था कल पैनासोनिक की कंपनी खड़ा कर दिया, टांगा चलाने वाला आज MDH कंपनी खड़ा कर दिया। तो लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। धनुष अगर कितना भी अगर पीछे जा रहा है तो मतलब समझिए वो तीर को बहुत आगे। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कराने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना, बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नजर रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है, वरना एक दिन बिगड़ जाएगा। देखिए जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। देखिए जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी, और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। देखिए सफलता और असफलता में थोड़ा सा का अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर रहिए। देखिए 97% लोग जो है ना, वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो ज्यादा लगाएंगे। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर PhD करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना पढ़ सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट का। आपको हम अपनी रियलिटी बताते हैं कि हमने गरीबी को इतना करीब से देखा है कि कोई अपनी पत्नी को नहीं देखा होगा उतने करीब से। अब तो हमको गरीबी में रहने का आदत हो गया यार। आप मार्च से लेकर और अभी अक्टूबर तक यूट्यूब पर जाओ, मेरे वीडियो देखो, आपको 6 से 7 कपड़े में ही मिलेंगे। सोचो यार, आज भी हमको आदत है कि भाई हमने अमीर जिंदगी जी, हमने गरीब जिंदगी जी। तकिया लगाने को नहीं था, हाथ से मोड़ के आपको तकिया लगाना था। रीजन समझिए, रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ उस घोड़े का मालिक उसे चाबुक से घोड़े को बहुत मारता है, बहुत मारता है। घोड़ा को दर्द होता है, वो सोचता है कि मेरा मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है।
उस घोड़े को पता ही नहीं है यार तुम्हारा मालिक तुम्हें जिताना चाहता है, उस चाबुक के डर से वो घोड़ा दौड़ता है और लास्ट में वही घोड़ा जीत जाता है। तो याद रखिएगा, आपका मालिक ऊपर वाला है। अगर वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है ना, तो आप उस तकलीफ से घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे। कि अगर एक डॉक्टर ये सोचने लगे